अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। विद्यार्थियों के एक एक समूह द्वारा एक मोहल्ले के 20 कितने 20 ठीक है 20 परिवारों पर किए गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप विभिन्न 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 परिवारों के सदस्यों की संख्या संबंधित आंकड़े प्राप्त है। तो यहाँ पे हमें बहुलक ज्ञात करना है। अब आपको याद रखना है, यहाँ पे हमें माध्य ज्ञात नहीं करना है, यहाँ पे हमें क्या ज्ञात करना है, बहुलक। तो इसमें हमें सारणी बनानी नहीं होती, यहाँ पे हम सीधा फॉर्मूला रखते हैं, मान निकालते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। तो आप देखिएगा यहाँ पे बहुलक वर्ग 3 से 5। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या देखना होता है, बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग कैसे हम निकालेंगे, उसके लिए हमें देखना होता है यहाँ पे सबसे अधिक बारंबारता किसकी है। तो यहाँ पे देखो 8 जो है सबसे अधिक बारंबारता है, 3 और 5, 5 किसकी, वर्ग की। तो यहाँ पे हमारा बहुलक वर्ग भी कौन सा हो जाएगा, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है। तो हमारा आ गया बहुलक वर्ग आ गया। अब देखो फॉर्मूला हमारी होता है बहुलक का L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो ये सभी वैल्यू हमें यहाँ से रखना होता है। देखो L जो होता है वो क्या होता है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो इसकी निम्न सीमा 3 है, उच्च सीमा 5 है। तो यहाँ पे हमने L बराबर निम्न सीमा लिख ली 3। अब जो H है, H जो हमारा होता है वो क्या होता है, इसकी वर्ग माप है। तो इसकी यहाँ पे देखो वर्ग माप 2 है, क्योंकि 1 और 3 के बीच में 2 का अंतर आ रहा है, यहाँ भी सब में 2 का अंतर है। तो इसकी वर्ग माप कितनी निकल आई, H बराबर 2। ठीक है। अब F1 क्या होता है, F1 जो होता है हमारी बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो यहाँ पे F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता 8 है, तो वो लिख लिया। F0 क्या होता है, यहाँ पे F0 हमारा होता है बहुलक वर्ग से पहले की बारंबारता। देखो बहुलक वर्ग से पहले की बारंबारता कितनी है, 7 है। तो हमने यहाँ 7 लिख लिया। F2 क्या होता है, बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता। तो हमारे बहुलक वर्ग की बाद की बारंबारता 2 है, तो 2 लिख लिया। मतलब ये देखो ये जो रहता है F1 होता है, ये हमारा F0 होता है, और इस साइड F2 होता है। मतलब जो हमारे बहुलक वर्ग होता है उसकी बारंबारता क्या कहलाती है, F1, उससे पहले का F0 और उसके बाद वाली F2 होती है। तो ये हमें याद रखना है। बहुलक वर्ग जिसकी बारंबारता ज़्यादा होती है वो हमारा बहुलक वर्ग होता है। हाइट जो H है वो इनके दोनों के बीच का जो अंतर होता है वो हमारा H होता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, बहुलक का फॉर्मूला हमें ये याद रखना है, इसको याद करना ही पड़ेगा, इसमें आपको कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसको आप याद कर लेना। अब देखेंगे हम इस मान रखा L की जगह क्या रखा, 3 रखा, प्लस 8 मतलब F1 कितना 8 है तो 8 रखा, माइनस F0 कितना है 7 है, 7 रखा, 2 इंटू F1 कितना है 8 है तो 8 का, माइनस F0 7 माइनस F2 2 और H2, यहाँ सब वैल्यू रख ली। उसके बाद 3 प्लस 8 में 7 के 1 बच्चा, 8 दूनी 16, माइनस का 7 माइनस का 2 जोड़ा तो माइनस का 9 हो गया, इंटू 2 वैसा ही है। अब देखो 3 प्लस 2 एकम 2 ऊपर गुणा हुआ, 2 एकम 2, 16 में 9 गया 7 बचा। अब हमने इसका क्या किया, डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ पे ये देखो ये पॉइंट के बाद ज़्यादा बार जाता है तो लास्ट में हम एक बड़ा का लिख देते हैं। यदि एक ज़्यादा लिखा है कभी तो आप कन्फ्यूज ना हो, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो यहाँ पे 3 प्लस इनको जोड़ेंगे तो 3.286 ये हमारा बहुलक निकल आएगा। मतलब उपरोक्त आंकड़ों का बहुलक क्या है हमारा, 3.286 है। तो इस टाइप से हमें बहुलक निकालना है। कोई भी सवाल हो यहाँ कुछ भी चेंज कर दें, बहुलक निकालने की मेथड यही रहेगी। उसी प्रकार माध्य में भी कोई भी संख्या बदल दें, माध्य भी हम उसी प्रकार से निकालेंगे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है, निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। इसमें हमें बहुलक ज्ञात करना है। अब बहुलक के लिए हमने आपको सबसे पहला जो 8वां सवाल किया तो उसमें आपको सब बता दिया है। हम वैसे निकालेंगे बहुलक वर्ग क्या होता है, जिसकी बारंबारता अधिक होती है। तो यहाँ पे सबसे अधिक बारंबारता 23 है, तो हमारा बहुलक वर्ग हो गया है। L क्या होती है, निम्न सीमा, तो हम निम्न सीमा लिख ली। H क्या होता है, दोनों का अंतर, जो तुम्हारा क्या होता है, इसकी माप जो होती है वो हमारा जो अंतर, जैसे इन दोनों के बीच में 10 का अंतर है तो हमने इसका H 10 हो गया। F1 क्या होता है, बहुलक वर्ग की बारंबारता 23 है। F0 बहुलक वर्ग के पहले की बारंबारता।
F2 बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता है 14। अब ये फॉर्मूला होता है बहुलक L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो ये हमारा फॉर्मूला, इसमें हम ये सारे मान रख देंगे। तो ये हम यहाँ सारे मान रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा अगला पेज जो है ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ बहुलक देखिए हमने सब मान रख दिए। अब यहाँ मान रख देंगे हम। देखो ये आप देख लीजिए, एक बार बता देते हैं। देखो यहाँ पे मान रख दिए हमने इसमें फॉर्मूले में। थोड़ा सा ये देखिएगा, यहाँ हम इसमें मान रख रहे हैं एल की जगह 35 प्लस F1 की जगह 23 माइनस F0 की जगह 21 2 इंटू F1 23 माइनस 21 माइनस 14 इंटू 10। तो हमने वैल्यू रख दिया, ये सारे मान हमने रख दिए। तो अब हमने सभी मान रख दिए। यहाँ में हमने सभी मान रख दिए। उसके बाद 35 प्लस ये 2 बचा, ये 46 माइनस ये दोनों जोड़ा 35 हो गया इंटू 10। 35 प्लस 20/11। तो इसको हमने डिवाइड करा, ये आ गया 1.8। तो यहाँ पे हम इनको जोड़ देंगे 35 प्लस 1 36.8। तो हमारा बहुलक निकल गया। तो इस टाइप से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो अब पिछली वीडियो में मैंने 8 बोल दिया था, क्वेश्चन नंबर 9 था। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 10 में आप देखिएगा क्या लिखा है। किसी स्कूल की कक्षा 10 की 51 लड़कियों की ऊंचाई का एक सर्वेक्षण किया गया है। निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हैं हमें। 140 से कम, 145 से कम। अब देखो इसमें हमें थोड़ा सा डाउट होता है, तो इसमें आप न घबराएं, हम आपको इसको ही बताएंगे। तो हमें माध्यक यहाँ क्या ज्ञात करना है, माध्यक। अभी तक हम माध्य ज्ञात किया, बहुलक ज्ञात किया, अब हम माध्यक। तीनों चीज़ें आपको 14 चैप्टर से पूछी जाएंगी। कुछ भी पूछ सकते हैं एक सवाल इसमें से 4 नंबर का जो आएगा। तो यहाँ पर देखो 140 से कम, देखो हमारा क्या है, देखो इधर बारंबारता हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, संचयी बारंबारता CF दिया हुआ है, हमें F निकालना है। अब F कैसे निकालते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले 140 से कम का जो देखो संचयी बारंबारता 4 दी है, ये हमारी संचयी बारंबारता जो दी है वो संचयी बारंबारता है। अब बारंबारता कैसे निकालेंगे वो हम आपको अभी बताएंगे। 140 से कम के संचय 4 है। अब देखो 100 सेकंड में क्या था, 145 से कम। 145 से कम मतलब 140 से 145 हम लिख लेंगे इसको, है ना। उसी प्रकार हम 150 से कम मतलब 145 से 150, क्योंकि इसमें 150 काउंट नहीं किया जाता है। यदि हमने 140 से 145 लिखा है, इसका मतलब हुआ कि 140 से 144 तक ही काउंट इसमें होगा। 145 नीचे वाले में काउंट होता है, इसलिए यहाँ से यहाँ क्या है, 145 से कम मतलब 140 से 145, 150 से कम 145 से 150। इस टाइप से हम इसको लिख लेंगे। अब देखो हमारी संचयी बारंबारता दी है, अब हम बारंबारता कैसे निकालेंगे। देखो 4 वैसा ही लिखेंगे। हम क्या करेंगे, इस सेकंड जो 7 कैसे लिखे हमने, 11 में से 4 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। उसी प्रकार 29 में से 9 में से 11 माइनस करके 18 आ जाएगा हमारा। 14 में से 29 माइनस करेंगे 11 आएगा। 46 में से 40 करेंगे 6 आएगा। और 51 में से 46 करेंगे तो हमारा 5 आएगा। तो इस टाइप से हमारी बारंबारता हम क्या करते हैं, सेम इस नंबर कैसे लिख लेते हैं, उसके बाद नीचे घटा घटा के हमारा ये हम बारंबारता बना लेते हैं। और यदि बारंबारता दी हो और संचयी बारंबारता निकालनी हो तो हम क्या करते हैं, फिर प्लस करते हैं, वो हम आगे बताएंगे आपको। तो यहाँ पे हमारे ये सारणी बन गई है। अब इसमें भी हमें क्या एक फॉर्मूला याद रखना होगा, किसका, माध्य का। तो यहाँ पे देखो n जो है हमारा, n क्या होता है, संचयी बारंबारता लास्ट में जो लिखा होता है वो हमारा n होता है। तो n यहाँ पे क्या है 51 है, n/2 निकालेंगे तो 25.5 आ गए। अब इसमें देखो माध्यक अंतराल निकालना होता है, जैसे हमने बहुलक का निकाला था, है ना। ऐसे हमारा बहुलक अंतराल होता है, ऐसे इसमें माध्यक का भी एक अंतराल निकालना होता है। इसको हम कैसे निकालते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा n/2 कितना है 25.5, तो इसमें देखते हैं हम संचयी बारंबारता हम 25.5 हम क्या लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इस लाइन में आ जाएगा। इसमें क्या दिया है, इसका वर्ग अंतराल 145 से 150, तो इसमें आ रहा है। तो हम इसी को हमारा क्या करेंगे, माध्यक अंतराल बना लेंगे। तो यहाँ पर माध्यक अंतराल आ गया। एल क्या होता है, निम्न सीमा, तो ये हमारी निम्न सीमा आ गई, है ना।
उसी प्रकार हमारा CF, देखो CF जो होता है वो क्या होता है, हमारा माध्यक अंतराल के पहले की संचयी बारंबारता। तो हमारे माध्यक अंतराल की पहले की बारंबार जो तुम्हारी संचयी बारंबार तो 11 है, तो 11 हो गया। F क्या होता है, हमारी F जो होता है माध्यक अंतराल की बारंबारता। तो माध्यक वर्ग, देखो ये हमारे ये इसकी बारंबार 18 है, तो 18 लिख लिया हमने। H इन दोनों के बीच का जितना भी क्या होता है वर्ग माप या अंतर होता है इन दोनों के बीच में, वो हमारा H होता है, जो कि हमने बहुलक वर्ग में भी देखा था। अब माध्यक का फॉर्मूला होता है L+N/2 - CF/F × H। तो ये सभी वैल्यू हमने यहाँ लिख ली हैं, हम इनका मान रख देंगे। देखो यहाँ L के 145 निम्न सीमा रख ली, N/2 रख दिया, -CF 11 रख दिया, F18 रख दिया, × 5 H कर दिया। तो ये हमारा क्या हो गया, इसमें हमने सभी मान रख दिए। तो ये आप एक बार और देख लीजिए, हमने ये क्वेश्चन ये यहाँ तक है, ये नीचे वाला ना देखें, ये यहाँ तक हमारा ये क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, तो ये हमारे वैल्यू रख दी सभी। अब आगे सोल्व करेंगे इसको। तो देखो यहाँ पे हमने आगे सोल्व किया, ये देख लीजिए आप, हमने आगे सोल्व किया हुआ है, दिख रहा है सही, ठीक है। तो ये माध्यक 145 प्लस ये हमने इसको क्या किया है, ये पीछे माइनस करा, तो हमारा निकला 14.5/8 × 5। 5 का मल्टीप्लाई करा इधर, तो हमारा 72.5/18 आ गया है। 145 प्लस 4.03 हमने डिवाइड करा है, तो हमारी आ गया। ठीक है, अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो 149.03 सेंटीमीटर हमारी क्या लड़कियों की माध्यक ऊंचाई निकल आई है। तो इस टाइप से हमारा ये माध्यक भी निकल गया। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर अभी हम 10 किया था, अब 11 में हमें माध्यक क्या निकालना है, माध्यक दिया हुआ है, यहाँ पे x और y की वैल्यू हमें निकालना है। तो यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y के मान निकालना है। तो ये हमें इसी टाइप से हम अंतराल बना लेंगे। देखो यहाँ पे जो हमें दिया हुआ है, क्या दिया है हमें, योग 60, मतलब जो 60 हमारा n है, ये हमें याद रखना है। यदि योग दिया 60, क्योंकि यहाँ x और y दिया है तो हम इसका योग नहीं कर सकते, इसलिए हमें यहाँ पे योग 60 पहले से ही दिया हुआ है। हमारा n जो होता है, n हमारा कहाँ होता है, ये वाली वैल्यू पे आके हमारा n होता है ना पहले प्लस, यहाँ पे हमारा n आता था लेकिन यहाँ पे हमने दिया है, तो यहाँ पे n हमें 60 दिया है। ये बारंबारता, हम संचयी बारंबारता कैसे निकालते, अभी हमने क्या निकाला था, बारंबारता माइनस करके। अब हमें बारंबारता दी हुई है ना, ये बारंबारता दी है, संचयी बारंबारता हमें कैसे निकाला है, प्लस करके। हमने इसको माइनस करके निकाला था बारंबारता को, अब हम निकालेंगे संचयी बारंबारता प्लस करके। तो 5 का 5, ये 5 + x ये हमारा आ गया है ना। उसी प्रकार 5 इसको इसमें कर देंगे 8, तो 25 + x हो जाएगा। फिर ये 8 करेंगे 40 + x, फिर इसमें इसको ऐड करेंगे 40 + x + y, इसको इसमें ऐड करेंगे 45 + x + y। देखो हमारा जो n होता है वो यहाँ की वैल्यू होती है, n यहाँ पे 60 दिया है। ठीक है, n/2 भी यहाँ पे हम लिख लेंगे। तो यहाँ पे हम n/2 निकालेंगे तो वो भी हमारा कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें फॉर्मूला में उसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये 30 हमारा n/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा ये ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जो हमने करा है, यहाँ पे जो हमने किया है 45 + x + y = 60, कैसे लिखा हमने ये, हम जानते हैं कि ये जो हमारी वैल्यू n की वैल्यू होती है, तो n यहाँ 60 दिया है, तो n की हमने 45 + x + y = 60 लिख दिया। ठीक है, अब x + y ये उस साइड गया, माइनस हो गया, x + y कितना आ गया हमारा 15। एक क्वेश्चन नंबर 1 दे दी। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में सभी मान रख देंगे। माध्यक वर्ग यहाँ 20 से 30, क्योंकि हमारा जो है माध्यक के 28.5 है ना, जो माध्यक 28.5 है, तो 28.5 हमारा कहाँ पे वेरी करेगा, तो 20 से 30 वाले में ना, क्योंकि यहाँ 25 है तो यहाँ कुछ और ऐड होगा तो ये 25 बन जाए। तो ये हमारा क्या हो गया, माध्यक अंतराल जो निकल गया हमारा। तो इसका माध्यक जो वर्ग है, वर्ग या अंतराल जो भी आप लिख सकते हैं, इसको L इसकी निम्न सीमा, F इससे पहले का। ठीक है, मतलब F क्या होता है हमारे इसकी बारंबारता, जो तुम्हारा माध्यक वर्ग या अंतराल होता है, जो 20 आ गया।
CF क्या होता है, उससे वर्ग जो हम निकाला है, मतलब माध्यक वर्ग के पहले की संचयी बारंबारता 5 + x, h इन दोनों के बीच का जितना भी डिफरेंट है 10 है। ये हमारा फॉर्मूला, इसमें हमने क्या रखा, मान रखे सभी। ठीक है, आप एक बार देख लीजिए इसको। ठीक है, ये निकाला हमने। अब देखो यहाँ से हमारा सवाल शुरू होता है। अब निकालते हैं हम इसको। ये 28.5 माध्यक है हमारा, हमने फॉर्मूले में सभी मान रखे। यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला था ये, इसमें हम सभी मान रख देंगे। यहाँ मान रखे हमने सब, तो 20 + ए ना 30, ये माइनस को अंदर हुआ, -5 हो गया, माइनस का ए प्लस माइनस माइनस हो गया है, बटे 20 × 10, 0 से 0 कैंसल, यहाँ 2 बचा। ये 30 में से 5 गया 25 माइनस x बटे 2। ये जो 20 प्लस का तो इस साइड माइनस हो गया, 25 माइनस x बटे 2 वैसा ही है। इनको माइनस किया 8.5 आ गया, 25 माइनस x बटे 2 वैसा ही है। 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर किया हमने, क्या किया, इसको बोलते हैं अपन कौन सा गुणा, ये तुम्हारा हो गया तिर्यक गुणा। तो तिर्यक गुणा करा, ये हो गया 25 में x वैसा ही है, इनको मल्टीप्लाई किया तो 17 आ गया, बराबर 25 माइनस x, तो x बराबर इधर लाए प्लस हो गया, ये उस साइड माइनस हो गया, तो ये हमारा x बराबर 8 आ गया। अब x की वैल्यू का रखेंगे समीकरण 1, जो कि हमारा यहाँ पर दिया था ना, ये समीकरण 1, x + y बराबर 15। तो ये हमारा x + y 15, तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसका मान रखा, तो यहाँ 8 रखा, प्लस y बराबर 15, तो y बराबर उस साइड जाएंगे माइनस हो जाएगा ये, तो y बराबर 7, तो x 8/7। तो यहाँ पे हमारा कौन सा क्वेश्चन बैंक का 14 चैप्टर यहाँ पे हमारा क्या होता है, कंप्लीट होता है। और यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर करें अपने दोस्तों को भी, इससे फ़ायदा हो। और मेरे चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।